यह मानसिक विश्रण पर बौद्ध प्रेरक कहानी है। इस पोस्ट में हम उन 10 बुरी आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी मानसिक क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। इस बौद्ध कहानी में आप आदतों की ताकत के बारे में जानेंगे और 10 सबसे खतरनाक आदतों के बारे में भी जानेंगे जो हमें पीछे धकेल रही हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही हैं। दिमाग को कमजोर बनाती हैं 10 आदतें। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रखता है और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, बहुत आसानी से। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। वह कहता है, साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। ऋषि, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। आगे की बात सुनने के लिए कमेंट करें।